नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे अडानी विल्मार के रिज़ल्ट्स के बारे में। अडानी विल्मार के Q2 रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और रिज़ल्ट्स टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ख़राब हैं। जितना स्टॉक प्राइस ख़राब है उससे भी ज़्यादा काफ़ी रिज़ल्ट्स ख़राब है। तो क्या करते हैं अदानी विल्मार एडिबल ऑयल देते हैं, दाल देते हैं, बेसन देते हैं, शुगर देते हैं, राइस देते हैं, फॉर्च्यून ब्रांड से अपने देते हैं। अब तो इन्होंने पोहा भी लॉन्च कर दिया है, उसके बाद देखेंगे क्या है। तो अगर आप इनका कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्लीज़ बताना। अगर आपके शेयर होल्ड कर रहे हो तो प्लीज़ बताना, देखते हैं आगे क्या होता है। सीधा जंप करेंगे स्क्रीनर पे, देखते हैं इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट। मार्केट कैप देखिए 39,790 करोड़ का है, उतना गिरने के बावजूद भी हाई और लो में आप देखोगे तो काफ़ी कंट्रास्ट दिखाई देगा, आधे से भी कम है। स्टॉक पी देखोगे 217 का है, कल मुझे लगता है कि ये काफ़ी और भी ज़्यादा काफ़ी एडजस्ट होगा। अ, आप अगर इसकी ग्रोथ देखोगे, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे कहाँ है, प्लेज नहीं है लेकिन डेट इनके ऊपर काफ़ी है। अ इंडस्ट्री पी 28 का है और स्टॉक पी 27 का है। पीई रेशियो मेरे हिसाब से अभी और एडजस्ट होएगा। अगर आप यहाँ पीई रेशियो भी देखोगे कि अर्निंग ईपीएस है नहीं लेकिन प्राइस बहुत है, तो अ, काफ़ी कल शो होगा इसमें। बहुत दिनों से चल भी रहा है। सीधा जंप करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखोगे कि इनकी जो सेल है, वो स्टैग्नेंट है। स्टैग्नेंट के अलावा ग्रो नहीं कर रही है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो 12,928 करोड़ से गिर के 12,270 करोड़ के आसपास आ गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है। 14,000 से गिर के 12,000 के रेंज में आई है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 130 से बढ़ के 144 आए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर 254 से घट के 144 पर आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1%, लगातार 2 क्वार्टर से 1%। आई नो डोंट नो इतने वेफर थिन, इतने कम मार्जिन पे ये कैसे बनाएँगे? पहले 2-3-4% था, वो कहाँ उड़ गया? इनको इन्फ्लेशन का इतना मार झेलना पड़ रहा है कि पूछो नहीं, ऊपर से डेट लिए हैं, उसका इंटरेस्ट देना है, सर्विसिंग करनी है, बहुत मुश्किल है इनके लिए। अब इनकम इन और लॉसेस के बाद अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आ जाओगे आप तो 162 करोड़ का लॉस है। लास्ट टाइम 68 करोड़ का लॉस था, वहाँ से बढ़कर लॉसेस और भी वाइडन हो गए, 162 करोड़ के लॉस हो गए हैं। कंपेयर करोगे तो लास्ट सितंबर में 60 करोड़ का इनको प्रॉफिट था। सीधा 100 करोड़ का लॉस इन्होंने और पाइल अप कर लिया है। नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं, नेट रिजल्ट में आ जाते हैं, तो लास्ट क्वार्टर में 79 करोड़ का इनके पास लॉस था, इस बार है 131 करोड़ का लॉस। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे 49 से गिर के हो गया 131। तो रिजल्ट काफ़ी खराब है, ईपीएस नेगेटिव में बैठा हुआ है इनका। अ, कुछ भी ठीक नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके पहले ही बहुत कम थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो भी 4% पे थे। अब 2% और 1% पे आ गए। आई डोंट नो ये कैसे सर्वाइव करेंगे। वैसे भी शायद अदानी विल्मर में अदानी अपना शेयर बेचने के न्यूज़ आ रही है। वो न्यूज़ कितनी सब्सटैंशियल है, कितनी इम्पैक्ट करेगी, फिलहाल कोई असर नहीं डाला है। सीधा चलेंगे इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स के पास अभी भी 87.94 है, उन्होंने एक भी शेयर नहीं बेचा है और ये जो आपको पीटी लेंस दिख रही है, ये बेसिकली विल्मार है और अदानी कमोडिटीज़ के पास 43.97% स्टेक है। इनको लिस्टिंग किए हुए भी 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है। इनको 75% पे आना पड़ेगा, या तो ये क्यूआईपी लेकर आएँगे या ओपन मार्केट में सेल करेंगे। इनको 75% पे लाना पड़ेगा, ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, जो 75% से ज़्यादा रख पाएँ। एफआईआईज़ को देखोगे, उन्होंने तो पोज़ीशन अपनी शुरू से ही कट करते अब 1 बिलो 1% पे आ गए हैं 0.63। डीआईज़ को देखोगे, उनके उनका तो शुरुआत से ही इंटरेस्ट नहीं था, वो तो घटते-घटते अब नेग्लिजिबल आ गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट उनकी पोज़ीशन नेग्लिजिबल है। पब्लिक थोड़ा-सा एक्यूमुलेट कर रही है। एफआईआईज़, डीआईज़ में इतने कम परसेंट है कि एक्सपैंड करने के बाद किसी का नाम दिखाई भी नहीं देगा। काफ़ी मुश्किल कॉल है, इनकी कॉन कॉल मैं देख रहा था। काफ़ी सैड स्टेटमेंट है, अगर आप ये पढ़ो कभी तो क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अगर आपके पास ये शेयर होल्डर है तो आप डिप्रेस भी हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ़ अपनी सैड स्टोरी पेंट की है यहाँ पे। इन्फ्लेशन, बांग्लादेश में इनकी फैक्ट्री है, वहाँ भी इनको ज़बरदस्त लॉस पाइल अप करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के अंदर तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, लेकिन मैनेजेबल है। वहाँ इन्फ्लेशन अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अदानी विल्मर ने अपने ऑपरेशंस वहाँ पे और भी कम कर दिए हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर दिए हैं, लेकिन और भी वहाँ पे जब तक इलेक्शन नहीं होते, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, कुछ चेंज नहीं होता, तो स करंटली इनको इम्पैक्ट पड़ेगा ही और वहाँ ये अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं।
जो कंपनी के मैनेजमेंट में आपको ये सीईओ दिख रहे हैं अंशु मलिक, मुझे इनसे बहुत उम्मीद थी, ये काफ़ी लंबा इनको एक्सपीरियंस है, शायद अमूल में भी पहले काम करते थे। तो अ, आईपीओ के टाइम पे मैंने इनके इंटरव्यू देखे थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, मैं भी कॉन्फिडेंट था इनको लेके। लेकिन अब कहानी जो है पूरी सैड स्टोरी दिख रही है आपको। चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे रशिया-यूक्रेन हो, रशिया-यूक्रेन से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। सोयाबीन ऑयल, एडिबल ऑयल को बहुत मार झेलनी पड़ रही है। तो आप आराम से पढ़ना इसको। अ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुल मिला के सिर्फ़ सैड सैड स्टोरी है। अभी भी जो मैनेजमेंट है वो होप कर रहा है कि H2 यानी सेकंड हाल्फ में कुछ इम्प्रूव होगा। 1% से आई थिंक 2% पे आ जाएँगे, बट रिज़ल्ट उस तरह नहीं है। सीधा चलते हैं अदानी विल्मर के चार्ट पे, देखते हैं ज़ीरोधा पे अदानी विल्मर का चार्ट। ये कोई स्वर्ग की सीढ़ी नहीं है जो ऊपर जा रही है, ये नर्क की सीढ़ी है। लगातार इसने लोअर लो, कोई भी सपोर्ट पे कहीं कुछ नहीं टिक रहा है। बहुत खराब ग्राफ है। अगर आपको लग रहा है कि ये हाई, यहाँ से हाई इतना हाई है, तो हम इसको स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से नीचे आया है। अगर इसके टॉप से देखेंगे कि कितना परसेंट इसने वैल्यू अपनी लूज़ कर दी है, अगर यहाँ से जाएँगे यहाँ पर, तो 65% डाउन है अपने हाई से 881 से। तो अगर आपको कोई कहता है कि ये स्टॉक ले लो, कोई कितना ही गिरेगा, तो उसको अदानी विल्मर का स्टॉक दिखा देना कि देखो इतना गिरेगा। येस बैंक की जाने की ज़रूरत नहीं है, कहानी हो गई पुरानी। आईपीओ के टाइम में अगर आप वापस चलते हैं, क्वार्टरलिज़्म देखोगे, आईपीओ के टाइम देखोगे आप, तो लगातार आईपीओ से पहले प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट करोड़ों में, और आईपीओ के बाद लॉसेस में। मैनेजमेंट ने कर लिया फ़ायदा और आप और हम जैसे रिटेलर फँस गए। इसमें कोई भी टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी। अगर आप मूविंग एवरेज लगा लो डेली बेसिस पर, कुछ काम नहीं करेंगे। अदानी वालमार्ट का वीकली निकाल लिया है, वीकली पर तो रिसेंटली लिस्टेड है, कोई भी मूविंग एवरेज कुछ काम नहीं करेगा। पिवट पॉइंट लगा लो, वो भी कुछ काम नहीं करेगी। सपोर्ट आपको दिख रहा है, सपोर्ट 1 से एस 1 से नीचे है, सपोर्ट 2 और भी नीचे। इश्यू प्राइस जो इसका था आई थिंक 229 था, एक बार क्विकली देख भी लेते हैं स्क्रीनर पे। हम जाएँगे कॉर्पोरेट एक्शंस में, 229 का ही इनका शेयर वो था, आईपीओ का प्राइस था। अभी है 306 के पास, तो अगर अपने आईपीओ प्राइस में भी चला जाए तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। हम क्विकली एक बहुत ही मंथली वीकली व्यू में देख पा रहे हैं, तो इस तरह से इसने कुछ डबल टॉप बनाया है और डबल टॉप के बाद इसने यहाँ थोड़ा-सा सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अगेन ब्रेक हो गया। नंबर्स बैक ही नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से कुछ करेगा? अगर आप सपोर्ट ढूँढने की कोशिश करो लेंस लेके, तो कहीं न कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप देखोगे कि इस पॉइंट पे इसने हल्का-सा सपोर्ट लिया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, फिर उसको सपोर्ट मिला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अगला रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो था वो यहाँ पर कहीं था, जहाँ यहाँ भी इसने कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की, ब्रेक हो गया, अब सपोर्ट दिख नहीं रहा है। आज जहाँ क्लोज़ हुआ है उसके पहले एक यही टच पॉइंट है, तो आई डोंट थिंक ये होगा। अब यहाँ जाते हैं जहाँ ये लिस्ट हुआ था ये ऑलमोस्ट 224 के आस-पास, थोड़ा डिस्काउंट था, फिर ऊपर गया था। तो अब 225 का टारगेट है, या इसका आप आईपीओ प्राइस मान लो 229 का, वहाँ भी आ गया तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा, कोई पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है। यहाँ होप पे दुनिया चल रही है, और होप पे दुनिया ज़्यादा देर चलती नहीं। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खराब रिज़ल्ट है अदानी विल्मार के। कुछ टर्न अराउंड कर लेकिन इनको सेल करनी पड़ेगी, और सेल्स इनकी हो नहीं रही है, प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत थीन है। क्विक एनालिसिस थी, बहुत ही खराब रिज़ल्ट अदानी विल्मार की। क्या आपके पास है, ज़रूर शेयर करिएगा। क्या करोगे आप? मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ क्या करूँ? एग्ज़िट करें, लॉस बुक करें, क्या करें? नो आइडिया। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ आई तो देखेंगे, वरना फिलहाल इसको कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। रिस्क वाली बेट नहीं लेंगे, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस करके ही डिसीज़न लीजिएगा। हम एक नए चैनल है, हेल्प करिए सब्सक्राइब करने में, ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।